दोस्तों अफगानिस्तान के हाथों मिली पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त। जी हाँ दोस्तों, और इस हार के बाद आगा सलमान इंटरव्यू में आकर तहलका-खेज इंकशाफ कर गए। जी हाँ दोस्तों, और बता दिया किन खिलाड़ियों ने हमें यहाँ पर जीता जितवाया, मैच जानबूझकर हरवाया। और बात यहाँ तक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बात तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर बताते हुए उन खिलाड़ियों के बारे में बड़ी यहाँ पर सज़ा भी अनाउंस कर दी है। और पाकिस्तान टीम में कौन से अब खिलाड़ी आने जा रहे हैं वो भी बताते हैं। बताते चलिए, यहाँ पर मैच हारने के बाद शर्मनाक शिकस्त के बाद आगा सलमान इंटरव्यू में आए और यहाँ पर हैरान कर देने वाला इंटरव्यू जारी किया, जिसके अंदर कहा कि इन यहाँ पर 4 खिलाड़ियों ने हमें ये मैच जानबूझकर हरवाया है और जब तक ये पाकिस्तान टीम में रहेंगे हम इसी तरह रुसवा होंगे। लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकी, बात यहाँ तक बढ़ गई कि भाई साहब उनको निकाल बाहर फेंका पाकिस्तान टीम से और न्यू भर्तियाँ पाकिस्तान टीम में हो चुकी हैं, न्यू नाम आ चुके हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी यहां पर शामिल कर लिए गए हैं और किन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को ये मैच हरवाया। और इसी के साथ साथ अगले नंबर की बात की जाए तो भाई साहब आप लोग पहले से जानते हैं कि शुएब अख्तर हकमी नहीं था इस टीम के, इस सिलेक्शन के। भाई साहब उसने ऐसी यहां पर अपने दिल की भड़ास निकाली तो पाकिस्तान टीम की यानी कि ऐसी बेइज्जती की, खासकर उन नामों की जिनकी वजह से हम आज का ये मैच हारे हैं, कि भाई साहब आज के बाद वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना गुस्सा यहाँ पर शदीद गुस्सा निकाला है शुएब अख्तर ने। क्या कुछ कहा है उसने यहाँ पर गुस्से के अंदर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बताते चलिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पर हमने यानी कि बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग नहीं की। अब यार खुदा का खौफ करो, बेशक इंडिया होती, न्यूजीलैंड होती, साउथ अफ्रीका होती, ऑस्ट्रेलिया होती, जो भी होती, अफगानिस्तान के खिलाफ इस कंडीशन में, इस पिच पर भाई साहब आप देखें तो सही कि भाई साहब 150-160 रन के ऊपर नहीं जा पाएगी। यानी कि ये पिच जो है 160-150 की है, यानी कि इस टीम के सामने इस कंडीशन में। लेकिन आपकी टीम यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में कहाँ पर यानी कि टारगेट पहुँचा दिया। उसके बाद आप अपनी बैटिंग देखें, आपकी बैटिंग फिर भी यानी कि यहाँ पर घसीट कर वहाँ तक पहुँची गई थी, लेकिन बात वही है टारगेट बहुत ज़्यादा मिल गया था। यानी कि दोनों ने मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान को मैच हरवाया। आइए जानते हैं मैच सबनी, उसके बाद लग पता जाएगा कि भाई साहब किसने यहाँ पर मैच हरवाया, किसने नहीं हरवाया। आगा सलमान ने किन लोगों की यहाँ पर पाकिस्तान टीम से करा दी है छुट्टी, इसी के साथ शुएब अख्तर ने क्या कुछ कहा है। तो अगर यहाँ पर मैच समरी की बात की जाए तो आप लोगों को बताते चलिए, पहले नंबर पर अफगानिस्तान ने की है बैटिंग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान ने बैटिंग की है। यहाँ पर उनके बल्लेबाज यानी कि यहाँ पर सदीकुल्ला अटल और यहाँ पर गुरबाज आती हैं मैदान के अंदर। पहले ओवर के अंदर यहाँ पर 4 से 5 रन होते हैं। शहीन अफरीदी पहला बड़ा लाजवाब ओवर फेंकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि भाई साहब शहीन अफरीदी कम बैक कर चुका है, मुझे ऐसे लगने लगा। लेकिन भाई साहब दूसरे ओवर के अंदर यहाँ पर साइम अयूब आया है, इसको यहाँ पर तीसरी बॉल पर छक्का पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बॉल पर जब छक्का पड़ा तो चौथी बॉल पर भाई साहब यहाँ पर गुरबाज आउट हो गया। जी हाँ दोस्तों, उसकी विकेट ले ली और इसकी विकेट जो लेने में अहम किरदार अदा किया है वो यहाँ पर हसन नवाज ने किया। अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि जिस तरीके से उस बंदे ने यानी कि हवा में उड़कर यानी कि कैच लिया, कोई और भी फील्डर होता ना, पाकिस्तान का कोई भी फील्डर होता, उससे कैच नहीं होना था, हसन नवाज ही था जिसकी वजह से कैच हो गया। अब वो मुश्किल तरीन कैच ले लिया और गुरबाज यहाँ पर आउट हो गया। उसके बाद इब्राहिम जादरान और यहाँ पर सदीकुल्ला अटल के दरमियान ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड हुई कि भाई साहब पाकिस्तानी कोई भी बॉलर यहाँ पर उनके सामने विकेट लेने में नाकाम रहा है। चाहे शहीन अफरीदी आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, चाहे आपका यानी कि पेस वाला यहाँ पर बॉलर हो हारिस रऊफ, चाहे यहाँ पर यानी कि साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, यहाँ पर सुफियान मुकीम, कोई भी हो, भाई साहब कोई भी विकेट नहीं ले पाया। और ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है कि 15 ओवरों तक एक भी विकेट नहीं गिरी, यानी कि जो पहले वाली विकेट मिल गई वही मिली। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, शहीन अफरीदी ने 4 ओवर फेंके हैं, 27 रन दिए हैं, 0 यहाँ पर विकेट लिया है, 6 का इकोनॉमी रेट है। इकोनॉमी रेट बेहतर है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की। अब देखें साइम अयूब की जो बैटिंग की असल यहाँ पर ख़राब होने की वजह वो यही है कि भाई साहब यहाँ पर इब्रार अहमद को शामिल नहीं करते, साइम को लगा देते हैं। और जब साइम को लगाते हैं तो भाई साहब वो बंदा एक ही करेगा। अभी बच्चे अब देखें 4 ओवर इससे मुकम्मल फेंकवा रहे हो और वो क्या करेगा यार, बैटिंग उसने करनी भी ओपनिंग है। भाई साहब यहाँ पर 4 ओवर फेंक कर फटाफट वो ओपनिंग कैसे कर लेगा, आप खुद सोचें। ये पाकिस्तान टीम को यानी कि यहाँ पर चढ़ से लेकर यानी कि सर तक यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रही हैं और इस तरह खींच रही हैं पता भी नहीं लगने दे रहे और प्लेयर्स पर सारे के सारा ब्लेम। उसके बाद यहाँ पर हारिस रऊफ की बात की जाए तो भाई साहब को क्या रन्स पड़े हैं, यानी कि 3 ओवरों
के अंदर यहाँ पर 38 रन दे दिए, कोई विकेट नहीं ली। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवरों के अंदर 24 रन दे दिए। 12 का इकोनॉमी रेट इसका 12.5 से भी अब यहाँ पर यानी कि हारिस रऊफ का है। फिर यहाँ पर सुफियान मुकीम को 3 ओवरों के अंदर 33-11 का इकोनॉमी रेट है। मैं क्यों कहता हूँ इब्रार अहमद को होना चाहिए, इब्रार अहमद होता तो भाई साहब ये 130-40 पर ही ढेर हो जाने थे। क्यों हो जाने थे? क्योंकि यहाँ पर सुफियान और इब्रार दोनों मिलकर अटैक करते। जब आपके पास एक स्पिनर है, उनके पास 4 स्पिनर हैं, तो आप 2 तो यार रख लो। अब देखें एक स्पिनर होगा उसकी धुलाई ही होगी, क्योंकि वो यहाँ पर वो तरीके से यानी कि बॉलिंग नहीं कर सकता। जो 2 ही होते हैं, एक ही होता है। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग किया, 4 ओवरों के अंदर 27 रन दिए, लेकिन विकेटें ले गया 4। और यहाँ पर 170 का यहाँ पर पाकिस्तान को टारगेट मिला। जब टारगेट मिला है तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन ने पाती है। और आप लोगों को बताते चलिए वही साइम अयूब जो कि 4 ओवर फेंक कर आया था, वो ओपनिंग कर रहा है अब सबज़्यादा फरहान के साथ। सबज़्यादा फरहान ने पहले ओवर के अंदर धुलाई की, दूसरे ओवर में भी यहाँ पर धुलाई होनी थी, लेकिन पहली बॉल पर फजल हक फरूकी की बॉल पर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एज लगवा कर आउट हो गया, विकेट गवा गया। कौन? साइम अयूब। जी हाँ दोस्तों, 0 रन यानी कि एक ही बॉल खेली है और उसी पर आउट हो गया, कोई रन नहीं बना पाया, साइम अयूब हो गया आउट। उसके बाद फ़खर आया। अब फ़खर की परफॉर्मेंस देख लो, साहबजादा फरहान ने क्या किया, 13 बॉलों पर 18 रन बनाए हैं, 2 छक्के लगा गया। अगर खड़ा रहता तो भाईजान पाकिस्तान जीत भी जाता, लेकिन खड़ा ही नहीं हुआ। अब देखे भाई साहब रन बनाने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान को जीतना है, लेकिन रन तो ये बना नहीं रहे। अब 18 रन बनाकर साहबजादा फरहान गया। उसके बाद फ़खर आया। अब फ़खर और साहबजादा फरहान में तीनों मैचों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए ना, परफॉर्मेंस वाइज यानी कि रन वाइज देखा जाए दोनों सेम ही है, यानी कि दोनों के रन सेम ही आए हैं बल्ले से। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो फ़खर ने इतनी यहाँ पर मायूस कन और घटिया परफॉर्मेंस दिया जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। कभी 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कभी 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कभी 105 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। अब देखें यहाँ पर 18 बॉलों पर इसने 25 रन बनाए। आगा सुलेमान ने यहाँ पर 15 बॉलों पर 20 रन बनाए, 1 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया। भाई साहब परफॉर्मेंस इसने भी नहीं दी, लेकिन बात वही है, इसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। उसके बाद हसन नवाज आया, वही बात है जो इसने तो पहले कह दिया कि भाई साहब प्रेशर में यानी कि मैं निकाल लूँगा मैच, लेकिन स्लो नहीं मुझसे खेला जाता। और यहाँ पर डिमांड यानी कि जो थी वो यही थी कि स्लो खेलो, और इससे स्लो खेला नहीं गया। 12 बॉलें खेली हैं, 9 रन बनाए हैं और ये आउट हो गया। उसके बाद मोहम्मद नवाज आया, 16 बॉलों पर 12 रन बनाकर गया। मोहम्मद हारिस आया, 4 बॉलें खेली हैं, 1 रन बनाया। अब हारिस को कुछ कह भी नहीं सकते, नंबर 7 पर आ रहा है, नंबर 6 पर आ रहा है, ये क्या करेगा बैटिंग? टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, ओपनिंग करवाते रहिए आप। अब देखें नंबर 7 पर भेज रही हैं, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन हारिस को भी परफॉर्म करना चाहिए था यार, आपके ऊपर इतनी ज़्यादा यानी कि तनकीद हो रही है। आप आज आ भी पहले गए हो, यानी कि 8वें 9वें ओवर के अंदर यानी कि ये बैटिंग करने के लिए आ गया था। अब परफॉर्म करना पड़ेगा अगर टीम के अंदर रहना है, लेकिन भाई साहब ने परफॉर्म ज़रा सा भी नहीं किया। आपको पता था जब टीम हार रही है तो आप हारने दो भाई साहब, दूसरों की तरह सोचो, लेकिन अपनी आप को तो इम्प्रूव करो, अपनी परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव करो, अपनी परफॉर्मेंस तो यहाँ पर बहाल करो। लेकिन भाई साहब इस बंदे ने ज़रा सा नहीं सोचा और 4 बॉलों पर 1 रन बनाया और घटिया परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने यहाँ पर 14 रन बनाए 18 बॉलों पर। अगर अच्छी बैटिंग की है तो वो यहाँ पर टेपिया ने किया। हारिस रऊफ ने 16 बॉलों पर 34 रन बनाए हैं, 4 छक्के लगाए हैं। अगर यहाँ पर बॉलिंग रहती तो यहाँ पर शायद जीत भी जाते, ऐसा हो सकता है कह रही हैं। लेकिन भाई साहब जो हकीकत थी वो आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान 18 रन से ये मैच हार गया है और यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान ने थर्ड क्लास किस्म की न सिर्फ यहाँ पर बैटिंग की है बल्कि बॉलिंग भी उतनी ही गंदी की है। अब यहाँ पर आगा सुलेमान ने कहा है कि पाकिस्तान खासकर मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान इनकी परफॉर्मेंस जो है वो टीम में रहने वाली नहीं है। अब आप लोगों के सामने आप लोगों ने नीचे ज़रूर बताना है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, यानी कि हुसैन तलत की जगह अब्बास अफरीदी और बाबर आजम को किसी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। ये पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जबकि शोएब अख्तर का कहना था कि भाई साहब आप उसके बाद भी तब्दीलियों के बाद भी इसी तरीके से यानी कि रगड़े जाओगे। जब तक आपका माइंड सेट यानी कि नहीं बदलेगा तब तक आप नहीं बदलोगे, और माइंड सेट बदलने के लिए आप लोगों को अपनी मैनेजमेंट ठीक करनी होगी। और असल मेरे मुताबिक हार की वजह आपकी टीम नहीं आपकी मैनेजमेंट है। और मैं भी यहाँ पर एतफाक़ करता हूँ शोएब अख्तर की बात से कि भाईजान पाकिस्तान टीम नहीं हरवा रही इस वक्त मैचेस, पाकिस्तान की मैनेजमेंट हरवा रही है। जिस तरह के उल्टे सीधे यानी कि ऊट पटांग के फैसले लिए जा रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है, यानी कि अपनी जो भी राय नीचे ज़रूर बताएं।